हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग। सभी प्यारे भक्तों को जय माता दी। दोस्तों, आज के इस खास वीडियो में मैं आप लोगों को जगत जननी माता वैष्णो देवी की यात्रा की संपूर्ण जानकारी देने वाली हूं। अगर आप यहां माता वैष्णो देवी के दर्शन का प्लानिंग बना रहे हैं या जम्मू आने का सोच रहे हैं तो यह वीडियो आपको माता वैष्णो देवी की यात्रा के लिए बहुत हेल्प करेगा। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर यहाँ पर आप आने का सोच रहे हैं तो कब यहाँ पर आपको आना चाहिए, आप यहाँ पर आपको होटल कहाँ पर लेना चाहिए, होटल का क्या रेट रहता है, यात्रा करने का सही तरीका क्या होना चाहिए, यात्रा के लिए सबसे अच्छा मार्ग या रास्ता क्या रहेगा, यात्रा अगर आप करते हैं तो यहाँ पर घोड़े, पिट्ठू, पालकी का क्या रेट रहता है, खाने पीने का यहाँ पे क्या क्या ऑप्शंस हैं, और सबसे वीडियो के सबसे एंड में हम बात करेंगे कंप्लीट बजट की। तो फ्रेंड्स, यात्रा की A to Z कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के लिए इस वीडियो को एक बार पूरा बिना स्किप किए हुए जरूर देखें। तो आज मेरे साथ कीजिए माता रानी के पावन दर्शन। एक बार बोलो जय माता दी। तो दोस्तों, माता रानी का पावन दरबार कटरा में त्रिपुटा पर्वत पे विराजमान है माता, जो जम्मू से अराउंड 50 किलोमीटर की दूरी पर है। सर्दी हो या गर्मी, हर साल लाखों भक्त माता रानी के दर्शन के लिए आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को कि आप यहाँ तक कैसे पहुँचे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको माता वैष्णो देवी की यात्रा के लिए जाना है तो सबसे अच्छा और सस्ता तरीका है ट्रेन से। आप ट्रेन के थ्रू जा सकते हो। जब आप ट्रेन के थ्रू जाते हो तो अगर आप कटरा उतरते हो तो कटरा भी काफ़ी बड़ा रेलवे स्टेशन है। वहाँ से आगे जाने के लिए आपको बहुत सारे अलग अलग ट्रेन के ऑप्शन मिल जाते हैं। अगर आप जम्मू उतरते हो तो जम्मू से भी कटरा आने में ज़्यादा समय नहीं लगता है। वहाँ से भी आगे जाने के लिए आप ट्रेन से भी जा सकते हो, नहीं तो आप बस या टैक्सी के थ्रू भी जा सकते हो। अगर वहाँ से आप 50 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करते हैं तो गवर्नमेंट बसों का जो रेट रहता है वो 100 रुपीज़ से लेके 150 रुपीज़ इनका किराया रहता है। अगर आप वहीं पर प्राइवेट ऑर्डिनरी बस लेते हो तो उनका किराया 80 रुपये है, और अगर सेमी डिलक्स बस से आप जाते हो तो उनका किराया 100 रुपीज़ है। वहीं पर अगर आप डिलक्स AC बस से जाते हो तो उनका जो किराया है वो 150 रुपये है। जब आप जम्मू से कटरा की तरफ जाओगे तो रास्ते में थोड़ा सा रास्ता ख़राब है, लेकिन अब काफ़ी कुछ बन चुका है नया, और बहुत सारे टनल्स को क्रॉस करते हुए आप कटरा पहुंच जाएंगे। रास्ते में बस आपको जगह जगह पर उतारती भी है कि अगर आपको नाश्ता करना है, कुछ खाना पीना है तो आप वहां पर उतर सकते हो, और वहां पे बस थोड़ी देर के लिए 10-15 मिनट के लिए रोक लेती है। उसके बाद रास्ते में चेकिंग पॉइंट भी है। पूरा एक बार बस को खाली किया जाता है और पूरा सब लोग को नीचे उतर के एक बार चेकिंग भी करवाना होता है। तो इस तरीके से आप कटरा पहुंच जाएंगे। आप जब कटरा पहुंचेंगे तो बस आपको नए बस स्टैंड पर या पवारा चौक से 500 मीटर पहले ही बस आपको उतार देंगी, और वहाँ से आप पैदल वॉक करके जा सकते हो, क्योंकि बस जो है वो ओल्ड बस स्टैंड तक नहीं जाती है। वहाँ से आप पैदल या ऑटो के थ्रू भी आप जा सकते हो। पवारा चौक जो है वो मेन कटरा का सबसे सेंटर पॉइंट है। वहीं पर अगर आप टैक्सी के थ्रू आते हो तो टैक्सी के थ्रू आने पे 1200 से लेके 1500 रुपये इनका किराया रहता है। टैक्सी वाले आपको पवारा चौक टैक्सी स्टैंड पर उतार देंगे और वहाँ से आप आगे की तरफ जा सकते हो। वहीं पर अगर आप फ़्लाइट के थ्रू आते हो तो फ़्लाइट से आने के लिए आपको जम्मू एयरपोर्ट पर उतरना पड़ेगा। जम्मू एयरपोर्ट से उतरने के बाद आप कटरा के लिए टैक्सी या बस के थ्रू आ सकते हो। तो दोस्तों, अब हम पहुंच चुके हैं कटरा माता रानी के दरबार। यहां से आप माता रानी के पावन दरबार का दर्शन कर सकते हो। यहां पर आने के बाद आपको बहुत ही शांति और सुकून महसूस होगा। तो आइए अब आगे चलते हैं होटल्स की तरफ। तो कटरा पहुंचने के बाद अब बात करते हैं होटल्स की, कि अगर आपको होटल लेना है तो होटल आपको कहाँ ले सकते हो। आपको अगर होटल अच्छे और स्टैंडर्ड होटल चाहिए या फिर आपको एक बजट में होटल चाहिए तो हर टाइप के होटल्स आपको मिल जाएंगे।
जाएंगे। होटल आपको मेन कटरा मार्केट में मिल जाएगा, पुराने बस स्टैंड के पास मिल जाएगा, हेलीपैड में मिल जाएगा, हेलीपैड रोड, कटरा मेन मार्केट, सब जगह आपको होटल मिल जाएगा। अगर आपको एक बजट होटल चाहिए तो बजट होटल आपको पुराने बस स्टैंड के गली में मिल जाएगा। वहाँ पर रेट जो है वो 600 रुपये से स्टार्ट हो जाता है। वहीं पर अगर आपको एक लग्जरी और VIP होटल्स चाहिए तो उनका जो रेट है वो 2000 से लेके 10,000 के बीच में मिल जाता है। निहारिका कॉम्प्लेक्स में आपको VIP होटल्स और एक अच्छे स्टैंडर्ड होटल्स जो होते हैं वो 2000 से लेके 5000 के बीच में अच्छे होटल्स मिल जाएंगे। अगर आप डबल बेड ढूंढ रहे हो तो डबल बेड आपको 2200 रुपये में मिल जाएगा, और अगर आप वहाँ पे 4 बेड ढूंढ रहे हो तो 4 बेड आपको 2800 में मिल जाएगा। अगर आपको डॉर्मेट्री की फैसिलिटी चाहिए तो वो भी आपको 150 रुपये पर बेड मिल जाएगा, साथ में आपको लॉकर की भी फैसिलिटी मिल जाती है। तो दोस्तों अब बात करते हैं दर्शन की। माता रानी के दर्शन के लिए जाने से पहले सबसे ज़रूरी है RFID कार्ड बनवाना। RFID कार्ड जो होता है ये एक तरीके का यात्रा कार्ड है। ये कार्ड जो है ये बाणगंगा चेक पोस्ट पर और आगे भी ये कार्ड चेक होता है। ये कार्ड जो है अगर आप जम्मू में उतरते हो तो जम्मू रेलवे स्टेशन के पास ही वैष्णवी भवन करके बना हुआ है, वहाँ पर भीड़ काफ़ी कम होता है, वहाँ से आप बनवा सकते हो। नहीं तो आप कटरा में जो चौक है वहाँ से बनवा सकते हो या बस स्टैंड से बनवा सकते हो। अगर फ्लाइट से आते हो तो वहाँ पर एयरपोर्ट के पास भी बन जाएगा। ये सब जगह बनता है। और इस कार्ड को बनवाने के बाद आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको यात्रा 6 घंटे के अंदर शुरू करनी होती है। और इस कार्ड के जो बनने का टाइमिंग है वो मॉर्निंग में 5 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक ये कार्ड बनता है। और इस कार्ड को बनवाने के लिए आपका आधार कार्ड होना ज़रूरी है। तो अब बात करते हैं माता रानी के दर्शन करने के लिए अच्छा तरीका और सही मार्ग कौन सा है। भवन जाने के लिए 2 रास्ते हैं। पहला रास्ता है कि बाणगंगा और दूसरा रास्ता है ताराकोट मार्ग। ताराकोट मार्ग जो है ये नया रास्ता बना है। अगर आपको पूरी यात्रा पैदल करनी है तो आप ताराकोट मार्ग से जा सकते हो। उसके लिए आपको कटरा चौक से ऑटो के थ्रू आप वहां तक जा सकते हो। उसका जो ऑटो का किराया है वो 200 रुपये लेते हैं 4 लोगों का। वहां से अराउंड 7 किलोमीटर का डिस्टेंस पड़ जाता है। तो आप वहां से ताराकोट चले जाइए। ताराकोट वहां से अर्धकुमारी तक की जो दूरी है वह 7 किलोमीटर की दूरी है। ये रास्ता बिल्कुल नया बना हुआ है, काफ़ी अच्छा मार्ग है और इस रास्ते में भीड़ भाड़ बहुत ही कम रहता है और आगे आपको बहुत ही सुंदर सुंदर व्यू भी देखने को मिलेगा, जो कि आपकी यात्रा को और भी आसान कर देगा। तो आगे रास्ते में आपको भोजनालय, खाने पीने के बहुत सारे ऑप्शंस, बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी। तो आराम से आप खाते पीते अर्धकुमारी तक पहुंच जाएंगे। अर्धकुमारी से अगर आपको वहां पे माता रानी के आरती में शामिल होना है या गुफा के अंदर जाना है तो उसके लिए वहाँ पे 12 से 24 घंटे की वेटिंग चलती है। वहाँ से भी 2 मार्ग हो जाते हैं। अगर आपको अर्धकुमारी जाना है तो आप उस रास्ते से जा सकते हो, नहीं तो दूसरा रास्ता हिमकोटी मार्ग भी है। अगर आप माता रानी का वहाँ पे आरती इन सब चीज़ों में शामिल होना चाहते हैं तो आपके पास एक तरीका ये है कि आप सबसे पहले पूरा दर्शन कर लो माता रानी के भवन से। वापस लौटते समय आप पहले से ही टिकट ले लो। वहाँ से टोकन लेने के बाद अगर आपका नंबर आ जाता है तो आप माता रानी का दर्शन करते हुए वापस नीचे उतर सकते हैं। और दूसरा तरीका ये है कि अगर आपको वहाँ पे दर्शन करना ही करना है, आरती में शामिल होना है, तो आप ऑनलाइन टिकट पहले से बुक कर लीजिए। ऑनलाइन टिकट पहले से बुक करने में क्या है कि वहाँ पर आपको एक्स्ट्रा चार्जेस देना पड़ता है। 600 रुपये की आरती का टिकट मिलता है, लेकिन उसके लिए यह है कि आपको सही समय पर वहाँ पे अवेलेबल होना पड़ेगा। अगर आप सही समय पे वहाँ पे नहीं आप अवेलेबल हो पाते हो तो वो टिकट कैंसिल हो जाएगा, उसका कुछ भी आपको रिटर्न के चार्जेस नहीं मिलेंगे। फिर आप वहाँ से दर्शन करने के बाद आप माता रानी के भवन की तरफ जा सकते हो। वहाँ से है हिमकोटी मार्ग। हिमकोटी मार्ग जो है इसमें जो खड़ी चढ़ाई है वो खड़ी चढ़ाई आपको नहीं मिलेगा, रास्ता थोड़ा प्लेन है। और यहाँ से क्या रहता है कि जब प्लेन रास्ते रहते हैं ना तो थोड़ा सा यहाँ पे 1-2 किलोमीटर एक्स्ट्रा ऐड भी हो जाता है। तो हिमकोटी मार्ग से माता के भवन की जो दूरी है वो 5 किलोमीटर की दूरी है। आप वहाँ से खाते पीते माता रानी का दर्शन करने के लिए ऊपर जा सकते हो। वहाँ पे क्या है कि आपको जगह जगह स्वाइन बोर्ड के भोजनालय भी मिलेंगे, वहाँ पे आप खाना पीना खा सकते हो। और वहाँ पे जो खाने पीने का रेट है वो बहुत ही कम है, आपके एक बजट में आ जाएगा और आराम से खाते पीते आप माता रानी के दर्शन के लिए ऊपर जा सकते हो। तो एक तो ये तरीका है।
तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं कि अगर आपको बाणगंगा से भवन की तरफ जाना है तो क्या क्या ऑप्शंस हैं। बाणगंगा से अगर आप भवन के लिए जाते हैं तो आप वहां से घोड़े या पिट्ठू का इस्तेमाल कर सकते हो। आप वहां पे चेक पोस्ट पे आ जाओ और वहां से आप घोड़े या खच्चर कर सकते हो। अगर आप घोड़े खच्चर करते हो तो बाणगंगा से अर्धकुमारी का जो आपका फेयर रहेगा वो 650 रुपये रहेगा, और अगर बाणगंगा से आपको डायरेक्ट भवन तक जाना है तो उसका जो फेयर रहेगा 1250 रुपये रहेंगे। वहाँ पे प्रीपेड काउंटर हैं, आप वहाँ से ले लीजिए और वहाँ पे आपको रसीद भी मिल जाएगा। वहीं पर अगर आप बच्चों को पिट्ठू के थ्रू ले जाना चाहते हो या ट्रॉली के थ्रू, तो उनके जो चार्जेस हैं बच्चों के, तो ये आपको बाणगंगा से अर्धकुमारी के लिए 250 रुपये, और अगर बाणगंगा से भवन तक जाना है तो भवन तक के लिए 350 रुपये का फेयर लगेगा। और अब मैं बात करती हूँ पालकी की। अगर आप पालकी का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो पालकी का इस्तेमाल करने के लिए आपको बाणगंगा से भवन तक के लिए 4000 लग जाएंगे, और अगर आपको बाणगंगा से भवन और भवन से भैरवनाथ के लिए जाना है तो 4500 रुपये आपको लग जाएंगे। और अगर आपका वेट 100 kg से ज़्यादा है तो आपको एक्स्ट्रा चार्जेस यानी 5000 आपको पे करना पड़ेगा। दूसरा है कि अगर आप ऊपर भवन के लिए जाते हो तो आप लोग स्टेयर का इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें। अगर आप सीढ़ियों का इस्तेमाल करेंगे तो आप जल्दी थक जाएंगे और उससे आपकी सांसें भी फूलने लगेगी। तो अच्छा है कि आप इन रास्तों का इस्तेमाल करें, और जो मैंने तरीके बताए हैं आप इनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं अर्धकुमारी से बैटरी कार का, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि अर्धकुमारी से आप जब हिमकोटी मार्ग पे जाते हो तो उस मार्ग में आपको बैटरी कार मिलेगा। बैटरी कार के जो चार्जेस हैं वो 354 लग जाता है जाने का, और अगर आप वापस भवन से आप नीचे की तरफ आप अर्धकुमारी आते हो तो वहाँ से 236 रुपये लग जाते हैं। तो आप इन सारे चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हो, और इन सब चीज़ों को करने के लिए आपको टिकट पहले से ही बुक करना पड़ेगा। तो ये सारे मार्ग हैं आने के लिए, माता रानी का दर्शन ऊपर जाने के लिए, जो कि आपके जो भी आपकी यात्रा है आपकी यात्रा को आसान कर देगा। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कि दर्शन करने का सही तरीका क्या होना चाहिए। दर्शन करने के लिए आप दुर्गा भवन पहुंच जाइए। दुर्गा भवन पहुंचने के बाद वहां पर आपको वॉशरूम, टॉयलेट, इन सब की फैसिलिटीज़ मिल जाएगी, जो कि फ्री ऑफ द कॉस्ट होता है। वहां पे इस तरह के 2-3 आपको मिल जाएगा। साथ में वहां पर आप नहा सकते हो, ड्रेस चेंज कर सकते हो। उसके बाद आपको लॉकर की फैसिलिटीज़ मिल जाएगी। लॉकर फैसिलिटीज़ भी बिल्कुल फ्री ऑफ द कॉस्ट है। वहाँ पे भी आपको कुछ पे नहीं करना है। वहाँ पर आपके पास जितना भी सामान है, जैसे आपके वॉलेट हो गया, बेल्ट हो गया, आपकी जितनी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें हो गई, मोबाइल फ़ोन, वॉच, ये सारी चीज़ें आपको जमा करनी रहेगी। बैग, ये सब कुछ जमा हो जाएगा। साथ में आप अपना ID कार्ड और RFID कार्ड आप साथ में रख सकते हो और पैसे रख सकते हो। तो वहाँ से करने के बाद पार्वती भवन और रोपवे के पास आप पहुँच जाइए। वहाँ पर आपको प्रसाद काउंटर मिल जाएगा। प्रसाद काउंटर पर पहुँचने के बाद आप 100 रुपये का प्रसाद ले सकते हो। प्रसाद लेने के बाद आप माता रानी के दर्शन करने के लिए मेन एंट्री पे पहुँच जाइए। मेन एंट्री पे पहुँचने के बाद एक बना हुआ है स्काई वॉक, जो कि बहुत ही प्यारा और खूबसूरत स्काई वॉक बनाया गया है, जो कि अभी नया ही बना है जल्दी में। तो वहाँ से माता रानी का जयकारा लगाते हुए आगे माता रानी की गुफा की तरफ चलते हैं। माता रानी का वहाँ पे हमें अद्भुत दर्शन होगा, जो कि माता रानी को किसी माता रानी की वहाँ पर कोई मूर्ति नहीं है। वहाँ पर आपको पिंडी मिलेगी, जो कि महाकाली, वैष्णो देवी, महालक्ष्मी, महासरस्वती माता रानी की वहाँ पे पिंडी रखी हुई है। तो माता रानी का वहाँ पे अद्भुत माता रानी की पिंडी का दर्शन करिए। दर्शन करने में अगर भीड़ भाड़ नहीं रहता है तो 15 से 20 मिनट में आप दर्शन करके वहाँ से बाहर निकल सकते हो। अगर वहीं पर आपको भीड़ भाड़ ज़्यादा मिलता है तो भीड़ भाड़ ज़्यादा मिलेगा तो आपको 2 से 3 घंटे भी लग जाते हैं। और माता रानी का दर्शन करने के बाद वहाँ पर प्राचीन शिव गुफा है, वहाँ पर भोलेनाथ का दर्शन जाके आप कर सकते हो। 105 सीढ़ियाँ आपको नीचे उतरनी पड़ेगी, और नीचे उतरने के बाद आप वहाँ पर भोलेनाथ का दर्शन आप कर सकते हो। दर्शन करने के बाद वहाँ पर सवेरे शाम माता रानी के भवन में आरती होती है। आरती में अगर आप शामिल होना चाहते हो
तो आप वहाँ पे आरती में शामिल हो सकते हो। लेकिन हाँ, जब आरती चलती है तो उस समय लाइन को रोक दिया जाता है। मॉर्निंग के टाइम में ये आरती जो है वे 6 बजे से 7:30 बजे के बीच में चलती है, उस समय लाइन को रोक दिया जाता है। और इवनिंग के टाइम में आरती 6:30 बजे से 8 बजे के बीच में चलती है, तो उस समय भी लाइन को रोक दिया जाता है। माता रानी का दर्शन करने के बाद अगर आप वहाँ पे रुकना चाहते हैं तो वहाँ पे रुकने के लिए बहुत सारे भवन हैं, जैसे दुर्गा भवन है, कालिका भवन, मनोकामना भवन है, पार्वती भवन है, वहाँ पर आप रुक सकते हो। वहाँ पे जो बेड के चार्जेस हैं वो 150 रुपये पर बेड है, और अगर आप रूम लेना चाहते हो तो रूम के जो चार्जेस है वह 1100 रुपये हैं। और अगर आप कोई भी चार्जेस नहीं पे करना चाहते हो, फ्री में आप वहाँ पे रुकना चाहते हो, तो उसके लिए आप पार्वती भवन के पास चले जाइए, वहाँ पर आपको कंबल मिल जाएगा। कंबल के जो चार्जेस है वो 100 रुपये हैं। 100 रुपये दे के आप कंबल ले सकते हो, और उसके बाद जब आप कंबल वापस रिटर्न करोगे तो आपको वो 100 रुपये वापस मिल जाएंगे। वैसे तो वहाँ पे जब भी जाओ ना तो भीड़ भाड़ इतनी ज़्यादा होती है ना कि कंबल मिलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो ये सब कुछ करने के लिए आपको बहुत पहले ही टिकट की बुकिंग करनी पड़ेगी। टिकट की बुकिंग आप पहले से अगर कर लेते हो तो आपकी यात्रा और भी आसान और सफल और मंगलमय रहेगी। तो माता रानी का जयकारा लगाते हुए बोलो जय माता दी। तो अब माता रानी का दर्शन करने के बाद अब आगे चलते हैं भैरव मंदिर। भैरव मंदिर जाने के लिए माता के भवन से भैरव मंदिर का जो डिस्टेंस है वो 3.5 किलोमीटर का डिस्टेंस है। आप ऊपर जाने के लिए घोड़े भी कर सकते हो, घोड़े या खच्चर की आप मदद से अगर ऊपर जाते हो तो वो लोग 300 रुपये तक चार्ज करते हैं। और वहीं पर अगर आप रोपवे का इस्तेमाल करते हो तो आपको 100 रुपये लगेगा और आप ऊपर पहुंच जाओगे। रोपवे इन सब का अगर आप इस्तेमाल करते हो तो श्राइन बोर्ड के ऑफिशियल वेबसाइट से जाके आप पहले से ही आपको ये सारे के सारे टिकट बुक करने पड़ेंगे। और भैरव मंदिर पहुंचने के बाद आपको वहां से 15 से 20 मिनट लगेगा दर्शन करने के लिए। दर्शन करने के बाद आप भैरव घाटी ऊपर चले जाइए और वहां से माता रानी का भवन आप देखोगे तो उसके नज़ारे बस देखते ही रह जाओगे आप, कितना खूबसूरत वहां से माता रानी का नज़ारा लगता है। उसके बाद आप बात करते हैं हेलीकॉप्टर की। अगर आप ऊपर जाते हो तो उसके अलावा आप अगर हेलीकॉप्टर की मदद से ऊपर जाना चाहते हैं तो सबसे पहले आप जब कटरा पहुंचते हो तो कटरा से आप हेलीपैड टर्मिनल पहुंच जाइए। वहां से आपको हेलीकॉप्टर मिल जाएगा जो कि सनीचर तक आपको हेलीकॉप्टर छोड़ेगा। वहां से माता रानी का जो भवन है वह 2 किलोमीटर का डिस्टेंस है और 2 किलोमीटर की दूरी पूरी करने के लिए अगर आप घोड़े की मदद लेते हो तो 250 रुपये से लेकर 300 रुपये तक वो लोग किराया मांगते हैं। और अगर आप हेलीकॉप्टर से माता रानी के भवन तक जाते हो तो एक साइड का जो फेयर रहेगा वो 2100 लग जाएगा, और अगर आप दोनों साइड आप लेना चाहते हो हेलीकॉप्टर तो 4200 उसका फेयर रहेगा। इसकी बुकिंग आप ऑफिशियल वेबसाइट से पहले से ही कर सकते हो। तो ये सारे के सारे ऑप्शन हैं माता रानी का दर्शन करने के लिए। और माता रानी का दर्शन करने के बाद अब आप नीचे की तरफ उतरेंगे तो नीचे की तरफ आप वहाँ से या तो हिमकोटी मार्ग से आ सकते हो और नहीं तो आप बाणगंगा मार्ग से आ सकते हो, जो भी आपको अच्छा लगे। अगर आप बाणगंगा मार्ग से नीचे की तरफ आते हो तो आपको बहुत ही खूबसूरत मार्केट मिलेगा नीचे की तरफ, जो कि दोनों तरफ ये मार्केट लगा हुआ रहता है और बहुत ही खूबसूरत तरीके से पूरे मार्केट को डेकोरेट किया हुआ रहता है। आप अपनी ज़रूरत की चीज़ें यहाँ से खरीद सकते हो अपने घर को डेकोरेट करने के लिए। माता रानी के मंदिर को डेकोरेट करने के लिए माता रानी की प्रतिमा और बहुत सारी पूजा से रिलेटेड चीज़ें, प्रसाद, ये सब कुछ आप खरीद सकते हो। साथ ही साथ आप वहाँ पर फ़ोटोज़ भी बनवा सकते हो। जब आप अपनी यात्रा शुरू करते हो तो आप पहले ही फ़ोटो क्लिक करा के वहाँ पर फ़ोटो के लिए ऑर्डर दे दो। उसके बाद जब आप नीचे की तरफ उतर जाओगे तो वहाँ से आप फ़ोटो को कलेक्ट कर लो। तो ये सारे के सारे ऑप्शन हैं माता रानी के दर्शन करने के लिए। तो अब बात करते हैं कि अगर माता रानी का दर्शन करने आते हैं तो सही समय और कितने दिन की यात्रा होनी चाहिए। यहाँ पर वैसे तो पूरे साल भक्त आते रहते हैं, कभी भी आप यहाँ पर माता वैष्णो देवी आओ तो आपको यहाँ पे भीड़ हमेशा ही मिलेगा। पूरे साल लाखों की संख्या में लोग आते रहते हैं दर्शन के लिए। लेकिन अगर मैं बेस्ट टाइम की बात करूँ तो बेस्ट टाइम रहता है जुलाई, तो बेस्ट टाइम आपका रहेगा अक्टूबर से जून के महीने में। अक्टूबर से जून के महीने में आप दर्शन करने के लिए कभी भी आ सकते हो।
जुलाई, अगस्त और सितंबर, ये महीना जो होता है ना, इसको आप थोड़ा सा अवॉइड करो, क्योंकि इस टाइम में बरसात का टाइम रहता है, बारिश बहुत ज़्यादा होती है। उसके बाद हम बात करते हैं कि यहाँ पर अगर आएँ तो कितने दिन रुकने का प्लान बनाना चाहिए। तो यहाँ पर आप कटरा में आप रुकते हो और दर्शन करने में ये सब कुछ, अगर मैं समय की बात करूँ तो आप 3 डेज़ और 2 नाइट का टाइम लेके चल सकते हो, इतने में आपको आराम से दर्शन हो जाएंगे। उसके अलावा अगर आप एक दिन एक्स्ट्रा लेकर और थोड़ा आराम से दर्शन करने के बाद आप जाना चाहते हो तो आप 4 डेज़ और 3 नाइट का प्लान बना सकते हो। तो दोस्तों, अब बात करते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट बात, जो कि है बजट। अगर आप यहाँ पर घूमने के लिए आते हैं तो आपका क्या बजट होना चाहिए। तो अगर आप अपना एक नॉर्मल और एक बजट होटल आप लेते हो, साथ में आप ट्रेन से ट्रैवल कर रहे हैं, बस से ट्रैवल कर रहे हैं, माता रानी की दर्शन की जो पूरी यात्रा है आप पैदल कर रहे हो, तो आपका जो टोटल बजट रहेगा एक पर्सन का, वो 3,000 से लेके 3,500 प्लस ट्रेन टिकट, ये आपका टोटल बजट जाएगा। साथ में अगर आप यहाँ पर VIP होटल्स लेते हैं, टैक्सी से ट्रैवल करते हैं, हेलीकॉप्टर से माता रानी की दर्शन की यात्रा कर रहे हैं, घोड़े गाड़ी से कर रहे हैं, तो आपका जैसा बजट रहेगा आप अपने बजट के हिसाब से माता रानी का दर्शन कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैंने अपने इस वीडियो में माता रानी की यात्रा से रिलेटेड आप लोगों को सारे इन्फॉर्मेशन देने की पूरी कोशिश की है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है या आपको किसी भी तरह का कोई भी क्वेश्चन या कोई भी क्वेरी हो वैष्णो देवी माता रानी के यात्रा से रिलेटेड, तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हो। मैं आपके कमेंट का आंसर देने की पूरी कोशिश करूँगी। और प्लीज़ मेरे वीडियो को एक लाइक शेयर से मुझे एक मोटिवेट करिए, और मिलते हैं मेरे ऐसे ही एक और नेक्स्ट वीडियो में, जो कि आप लोग को ऐसे ही इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करें। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं मेरे एक और नेक्स्ट वीडियो में। जय माता दी।